बहन भाई, भगवान कृष्ण का एक भजन पर आपने नृत्य देखा। आपके ध्यान को उसी ढोला की कड़ी से जोड़ना चाहूंगा। जैसे कैसे डोरी को ध्यान रखे नटकी, दीपक को ध्यान पतंग रखे, पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। मटकी जैसे नटकी लड़की हाथ में बांस लेके अपनी डोरी का ध्यान रखती है, पानी भरने वाली नारी चाहे 2 घंटे रास्ते में खड़ी होकर बात करे पर उसका ध्यान अपनी गागर में रहता है। ऐसे मेरे लाडले बहन भाई, आपके ध्यान को ढोला की कड़ी से जोड़ दो। मेरे प्यारे नरवर, हे रे नरवर गढ़ को चले छोड़ के, नरवर गढ़ को चले छोड़ के, नलियोर तुम्हें तीरानी, खेड़ा छूट गया राजा का अखियन भर के पानी, अखियन भर के पानी। गाता हूं, अच्छी लगे तो पल्ले में बांध लेना। मन का मैल, मन का मैल नहीं धोया, जब मन का मैल नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से, हरिद्वार हर की पैड़ी, गोवर्धन के जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों, मांस मदिरा खाने से जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। भाई साहब ने भी 50 रुपया भगवान के शरण में दान किया है। एक बात और कहूं, क्या गरीब आदमी के दिल पे लोगों चोट लगाना ठीक नहीं, निरपराध के जान पूछ के खोट लगाना ठीक नहीं, चोर जुआरी रंडी के घर लोट लगाना ठीक नहीं, दूध छोड़ दारू के पंचो होट लगाना ठीक नहीं। अरे तुम छोड़ दारू के लोगों होट लगाना ठीक नहीं, तुम छोड़ दारू के पंचो होट लगाना ठीक नहीं। आधी रात शिखरते ढली गई और छिटकने लग गए तारे, दोनों प्राणी चले भैया जी की तरफ से भी 100 रुपया हमारा सम्मान करते हुए भगवान के चरणों में दान दिया है।
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, प्यार करता हूँ भैया से। आधी रात शिखर ते ढल गई, छिटकण लग गए तारे, राजा रानी चले छोड़ के नैन भय रत न्यारे, नरवरगढ़ को चले छोड़ के चिंता बढ़ रही मन में, दिन निकरियो तक पहुंच गए जाके एक बेहड़ बन में। दिन निकल रही थे पहुंच गए वो जाके बेहड़ बन में, दिन लग रही थे जा पहुंचे वो देखो बेहड़ बन में, दिन लग रही थे जा पहुंचे वो देखो बेहड़ बन में। और उस दिन को निकार भयो, सूर्य भगवान ने किरण पसारी, जय हो। तब कर राजा नल और दमयंती रानी एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। आहा, अब एक बात बड़े ध्यान करने की है। कौन सी? इन बच्चों को थोड़ा वहां बेटो के हाथ पैर लगता है, बच्चों के कन्या भी बैठी हुई होती है, ध्यान नहीं रहता, बच्चों के पैर लग जाते हैं, अच्छा नहीं बेटो वहां बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो, ये हम यहाँ तक आ सकते हैं। बियाबान जंगल में 8 दिन हो गए। हमें देह का धर्म है अन्न, बिल्कुल, अन्न का धर्म है प्राण, हाँ, और प्राणों की धर्म है आत्मा, और आत्मा का धर्म है परमात्मा। जय हो, जय हो, जय। 8 दिन हो गए, पैरों में छाले पड़ गए, आहा, बड़े बड़े कांटे चुभ गए। जय हो। साहब की तरफ से भी 100 रुपया भगवान के चरणों में दान हुआ है। उज्जवल भविष्य की कामना भगवान से करता हूं। एक बड़ के नीचे बैठ गए, रानी हार गई। आहा, ए मेरी मैया बहनों, क्या? हरि राम के ढोला केवल मनोरंजन का सौदा नहीं है ना, इसमें बड़ी समझदारी की बात है। जय हो। ये जो भंवर ताल का ढोला गाया जा रहा है, हाँ, इसमें नारी जाति के लिए संदेश दिया जाता है कि पति के प्रति जय हो, नारी का धर्म क्या होता है। बिल्कुल। और मेरे पुरुष वर्ग के लिए ये संदेश छोड़ता हूं क्या? कि चाहे लाख मुसीबत आए, हाँ, और तब भी ना घबराए, उसी को पुरुष कहते हैं। जय हो, जय हो। देखना आगे क्या होता है। बड़ के नीचे नल पे विपता पर रही गाढ़ी, जय हो। बड़ को पेड़ लटक रही, दाढ़ी हार के बैठ गई है रानी, आहा, छूट गई नरवरगढ़ राजधानी। शनिश्चर पीछे चल रहा है, हमें शनिश्चर बदस्तूर पीछे पीछे है। रुकी ना रहे हो। शनिश्चर पहुंच गया, और आप सब जानते हैं क्या? सीता ने वन में मृग देखा सोने का, हमें, जबकि सोने के मृग नहीं होते ना, लेकिन वो माया। बिल्कुल माया रूप। सीता ने सोने का मृग देखा। जय हो, जय हो। ये मैया बहन नारी, ये मोहिनी है, जय हो। और सोना मोहिनी है। हर वस्तु अपने केंद्र की तरफ भागती है, जिधर उसका केंद्र होता है। धरती में से माटी के डेल को उठाओ, ऊपर को फेंको, जगह तो चारों तरफ को खाली है, और माटी को डेल वापस धरती पे आएगा। क्यों? क्यों? कि उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई, अपने केंद्र में आ गया। जय हो। अब कोई गमार भाषा में कहे, कहा? वह ऊपर कूद जाऊंगी, नीचे कूद जाऊंगी। क्यों? डंडा में आग भराओ, अच्छा, आग नीचे को नहीं लटकेगी, ऊपर को जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति सूर्य नारायण से है। जय हो, जय। अपने केंद्र की तरफ जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, इतनी मैया बहन बैठी हैं, एक जनी के छोटे से बालक है, यहाँ ते जान दो, ये सब नारी बैठी हैं, पर वो अपनी माँ के पास जाएगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। जय हो। ऐसे ही जीव आत्मा की उत्पत्ति
परमात्मा से होती है। ये आत्मा हर हमेशा परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह की दीवार खींच रही है। ये आत्मा उनसे टकरा टकरा के वापस आ जाती है। अब कोई गुरु नाम का हथौड़ा हाथ पड़ जाए, जो वह दीवारें तोड़ दे तो आत्मा परमात्मा से मिल जाए। जय हो जय हो। पर ना वो दीवार टूटे और ना हम परमात्मा से मिल सकते। ना बात यह है, क्या सीता ने सोने का मृग देखा, राम जी से कही सोने का मृग चाहिए। जय हो जय हो। नारी है नारी, मोहित मोहित दोनों। बिल्कुल। आज यहाँ शनिश्चर ने क्या किया? 40-50 तीतर, जय हो जय हो। सोने के पंखन के तीतर राजा नल और दुमैती रानी के आसपास चुगने लगे। भगवान सिंह गुरु ने ऐसे सिखायो मोकू, कैसे? कि मौत न जाने रांड को बेटा ना, और आग न जाने छान नहीं है। बिल्कुल भी ना जाने। मौत आवे जब याद देखेगा रांड भैया को छोरा ही नहीं मारना चाहिए ना, मौत नहीं देखती ना। आग लग जाए तो नई छाने और पुरानी छाने नहीं देखे। बिल्कुल ना देखे। तू तो सब बात न समझे। हाँ, यही तो कह रहा हूं। मौत न जाने रांड को बेटा, आग न जाने छान नहीं है, और भूख न जाने बासे भोजन है। जय हो। संत महाराज जी आए हैं, प्रणाम करते हैं आपको। जय जय श्री राधे। इतको आ जाओ बाबा। संतन को आसन तो हरिराम के हृदय पे हुआ करता है। एक बात बताऊं, कहा कोई आदमी संत के घर चलो जाए, हम वो उसका भाग होता है। जय हो जय हो। कोई आदमी के घर संत आ जाए, हाँ, वो सौभाग्य होता है। बिल्कुल। कोई आदमी संत की बात मान ले, हाँ, वो अहोभाग होता है। जय हो। कोई खुद संत बन जाए, जय हो। वो महाभाग होता है। और चारों बातन से पछड़ जाए, वो आदमी का दुर्भाग्य होता है। जय हो जय हो। और देखो संत भगवान आए हैं, दौड़े ऊंचो कर ले। अटरिया ऊंची। मैंने अपनी बात को वहीं विराम दे रखा है, वहीं आऊंगा लौट के। बीच में महात्मा आ गए, एक बात कह दूं। अटरिया ऊंची संतन की, जब चढ़ो ना उतरो जाए। अटरिया ऊंची संतन की, जब चढ़ो ना उतरो जाए। अरे चलो ना उतरो जाएगा पे, चलो ना उतरो जाएगा पे, चलो ना उतरो जाए। अरे यहाँ चलो ना उतरो जाए। अटरिया ऊंची संतन की रेखा पे, चलो ना उतरो जाए। अटरिया ऊंची संतन की रेखा पे, चलो ना उतरो जाए। लोगों, ये संत बहुत ऊंची अटारी पे बैठते हैं। जय हो। 10 सीढ़ी लग रही अटरिया में, रिपट रिपट मर जाए। उस ऊंची अटरिया पे बैठने के लिए 10 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। देखो, आप सब जानते होंगे, जहां से मलमूत्र का त्याग करते हैं, इसको गुदा चक्र कहते हैं। ये पहली सीढ़ी है। जय हो। फिर इंद्री चक्र है, नाभि चक्र है, अष्टदश कमल है, सहस्त्रदश कमल है, बंकनाल है, शून्य है, हृदय है, फिर कंठ चक्र है, फिर त्रिकुटी है। इसको अहम सौंग भी कहते हैं, सूर्य चंद्र भी कहते हैं। जैसे जैसे आप जानते होंगे, मैं ढोला 12 आदमी ज्यादा कुछ जान रहा हूं। 10 सीढ़ी लग रही अटरिया में, रिपट रिपट मर जाए। अपने गुरु को पल्ला पकड़ ले, तो सहज सहज चढ़ जाए। अटारी ऊंची अटरिया ऊंची, संतन की रेजा पे चढ़ो ना उतरो जाए। अटरिया ऊंची
और भैया जी की तरफ से भी 50 रुपए हैं भगवान के चरणों में। 40-50 तीतर चुग रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अम्बे तुम्हें ती रानी की बुद्धि बदल गई। जय हो जय हो। राजा नल से न्यू कह दई क्या? तीतर 4 पकड़ ले राजा। हो ये तीतर 8 दिन हो गए, अम्बे पेट में कुछ नहीं गया। ना मर जाएंगे फिर धर्म को क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। 4 तीतर पकड़ लो, ये इतने तीतर चुग रहे हैं। अम्बे मैं सूखी सूखी लकड़ियां भेरी करूं, आग जलाऊं, 4 तीतर पकड़ के आग में डाल दो, 2-2 तीतर भूंज के खा लेंगे, प्राण तो बच जाएंगे। अम्बे रानी ने जब ये बात कही, आहा हा। राजा नल ने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया गुरुदेव? हरियाणा बजाओ। रानी क्या? तीतर भूंज के खाना चाहती है बिल्कुल। तो एक बात सुन ले। कौन सी? जिन बातों को रानी तुम कहती हो, तुम्हें आती शर्म नहीं से। हेर ये जीव मार के पेट भरे, मानस का धर्म नहीं से, मानस धर्म नहीं से। मानस धर्म नहीं से पंचो, मानस धर्म नहीं से, नहीं से। जीव मार के पेट भरे, मानस का धर्म नहीं से, मानस धर्म नहीं से। रानी क्या? जीव हत्या करके हम अपने प्राण बचाएं, हाँ एक प्राण लेकर के अपने प्राणों की रक्षा करें, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। ना। एक बात और कह दी। कौन सी? लाडली सरदारी गौर करे। गौ हत्या का पाप लगे उस आदमी को। कौन से को? गौ हत्या का पाप लगता है किसको? जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का। जिस आदमी को भगवान का विश्वास ना हो, अम्बे उसको गौ हत्या का पाप लगता है। बिल्कुल लगता है गुरुदेव। गौ हत्या का पाप लगे जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का। 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का। सारा कुणबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का। और खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का, मीठे और खारे का। खारे खारे अरे मीठे और खारे का ढोल क्या, मीठे और खारे का खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का, खारे और मीठे। रानी क्या? 3 पीढ़ी नरक में चली जाती है जो जीव मार के अपना पेट भरता है। जय हो। ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों का धर्म है रक्षा करना, बिल्कुल। और रक्षक ही भक्षक बन जाए। जय हो जय हो। फिर छत्रता कहाँ जाएगी। जय हो। संध्या का समय हो गया। अच्छा मैं वन में संध्या करने के लिए जाता हूँ।
तुम रानी ऐसा मत करना। लेकिन लोगों, क्या? राजा नल संध्या के लिए चले गए, हमें पर राजा की बात का तिरस्कार कर दिया रानी ने। जय हो जय हो। थोड़ी सी सूखी सूखी लकड़ियां भेरी करी और लकड़ी में लकड़ी को घिस्सा दे के आग जराई। लकड़ी में लकड़ी घिस्सा ते आग, लकड़ी में लकड़ी के घिस्सा ते आग जल जाती है। जल जाएगा साहब ऐसे? घिस्सा लगे जब आग न जले। समझदार है, बात हंसने की नहीं है। एक बात बताओ, क्या? रावण को मार के भगवान राम वापस आए, सीता जी की अग्नि परीक्षा करी ने, सब जानते हो। राम ने कही लक्ष्मण बने हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। हनुमान जी ने लकड़ी में लकड़ी को घिस्सा देके तो आग जलाई, जब सीता जी अग्नि का प्रवेश किया। जय हो जय हो। घिस्सा ते आग जल जाए पर घिस्सा ही ना लगे तो फिर आग जलेगी कैसे? चार तीतर पकड़े, अच्छा आग में डाल दिए। ठीक। तीतरन की पंख जल गई, आहा, अग्नि के तपत से फूट की तरह खिल गए। लंबी सी लकड़ियां लेके आग में से तीतर ने निकाल रही रानी। हमें जैसे आग से तीतर बाहर निकाले, वो चारों तीतर उड़ गए। तरत क्या? हरे देखती रह गई है रानी, देखत तीतर उड़ गए, हमें देखती रह गई है रानी। और दूंगी कहा जवाब पति की एक नहीं मानी। अरे तुमकी का जवाब पति की एक नहीं मानी। अरे तुमकी का जवाब पति की एक नहीं मानी। अरे तुमकी का जवाब पति की एक नहीं मानी। अच्छा मेरे लाडले लोगों, दादा 1 मिनट ढोला ते हट जाऊं। हट जाओ। बात ये चल रही है कौन सी? कि एक नहीं मानी, हमें एक न मानी, तेने मेरी एक न मानी, एक न मानी, तेने मेरी एक न मानी। कह कौन रहा है? कौन कह रहा है साहब? भीम ने गदा मार के दुर्योधन की जांग तोड़ दी। हमें दुर्योधन प्राणांत होने को तैयार है। जय हो जय हो। भगवान कृष्ण आ गए। हाँ हाँ। दुर्योधन कहता है कन्हैया, क्या? अगर तू चाहता हमें तो ये महाभारत नहीं होता। ना। भगवान बोले, कहा बोले? दुर्योधन गलत कह रहा है। क्यों? मैं तो शांति दूत बन के आया था। हमें पर तेने एक न मानी, दुर्योधन तेने एक न मानी। मैंने 5 गांव मांगे थे, मैंने 5 गांव मांगे थे, तेने सुई की नोक की ढानी। एक न मानी, तेने एक न मानी, तेने मेरी एक न मानी। और देखो, एक न मानी। हाँ, दूसरी जगह फिट करता हूं। करियो। राम और रावण का युद्ध हो रहा है। हमें भगवान राम के कराल बाणों से रावण मौत के लिए तैयार बैठा है। मंदोदरी आई लंका से, जय हो। रावण के पास बैठ गई हमें और न्यों कह गई, कहा कह रही? एक न मानी, तेने मेरी एक न मानी। जनक दुलारी सीता तो पे, जनक दुलारी सीता तो पे, नाय बनी पटरानी। एक
पति ने नाई करी, हाँ पर मैंने एक बार, अब तीतर तो उड़ गए। अम्बे अब पति कहेंगे तो का जवाब, इतने में राजा नल आ ही गयो। जय हो जय हो। अग्नि का निशान बन रहा है। बिल्कुल रानी जी महाराज, इसका मतलब तूने आग जलाई। बिल्कुल जराई महाराज। बेटा तुम बैठ जाओ, इधर उधर क्या करते हो। जो भैया जी की तरफ से 50 रुपया अभिनंदन करता हूँ। तूने तीतर पकड़े? पकड़े महाराज। कितने तीतर थे? 4। मेरे मना करने पर भी तूने ऐसा किया। हाँ महाराज। चलो, कर्मण्य बाधते, कर्म का फल अवश्य भोगता भोगता, बिल्कुल अवश्य भोगना पड़ेगा। जरूर। चल तेरे 2 तीतरों को तू खा ले। नल बोला मेरे हिस्सा के 2 तीतर मुझे दे दे। ये आगे बैंत नदी बह रही है। दोनों तीतरों की लाश को गोदी में रख करके निर्मल जल से आत्मदा बलदाय से विश्व उपासते प्रसिन्न समय सदेवा, मैं इनकी आत्मा का कल्याण करूंगा। ला मेरे तीतर मोकू दे दे 2, तेरे 2 ने तू खा ले। पर तीतर तो चारों उड़ गए थे। आहा। अब रानी दे कहां से? जय हो जय। पति को सांत्वना देने के लिए क्या बोली? एक बात कह दी, चक्रव्यूह में जा रही। कहा बताऊं हे प्राणपति, मैं कहा बताऊं हे प्राणपति। ये लाइट वाले परेशान कर रहे हैं। आप सब जानते हो, समझदार हो। क्या मेरी मैया बहनों, कहा? बूढ़े आदमी को करंट एक बार कट जाए, 1 महीना ना जाएगा। ये हमारी दादा ऐसी टाइम पे नाटक आटे मेरे सुधरे, हम तो जोर लगा मेरे ले ले, हम तो रह गए। कैसे कैसे संपट बैठे, कोई बात गावे को बजा। हे महाराज, क्या? 2 तीतर तुम्हारे, हम मेरे 2 तीतर दो। कहा बताऊं मेरी प्राण प्रिय, ये अशुभ घड़ी कछु आए गई, और 8 दिना की भूखी थी मैं, 4 तीतर खाए गई, 4 तीतर खाए गई। भैया जी की तरफ से सम्मान व्रत भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। भविष्य की कामना करता हूँ। 20 रुपया बड़े भैया की तरफ से भी मिला है भगवान के चरणों में, अभिनंदन है। 4 तीतरों को खा गई अम्बे। महाराज कह तो दई, बिल्कुल कह दे। में 4 तीतर ने खाई गई अम्बे। और बात एक और है। वो कौन सी? जाता न लागे वही तने जानता, जिसके शरीर में लगती है ना अम्बे, वही जानता है। जाता न लागे वही तन जाने,
को तन जाने पीर पराई, सेल के दुख को वो क्या जाने, जिसके पग ना फटी। बोल के क्यों मारता है? सेल के दुख को वो क्या जाने, जिसके पग ना फटी बिवाई। बच्चा होवे के दर्द को तो मैया ही जाने, क्या जानेगी बांझ लुगाई। क्या जानेगी बांझ लुगाई, क्या जानेगी रे बांझ लुगाई, क्या जानेगी बांझ लुगाई। चारों तीतर खाए गई रानी, अब बात में बात उभरी गो, और अब तो भूखी नाय पटरानी। पेट तुम्हारो पेट तुम्हारो, अरे पेट तुम्हारो भरेगो रानी, पेट तुम्हारो भरेगो, पेट तुम्हारो भरेगो रानी, पेट तुम्हारो। जिन लोगों ने मेला कमेटी के लिए ये सहयोग दिया है, उन सभी भामाशाहों का सब बस्ती की ओर से अभिनंदन है। और एक बात इसमें बड़ी प्रभाव की ये भी है, क्या? हमारी ये इतिहास संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अगर ऐसी मेला कमेटियों के लिए सब लोग अपनी शुभ कमाई में से ऐसा सहयोग मिलता रहे, तो हमारी ये परंपराएं यदा यदा धर्म से बनी रहे। सबसे निवेदन है, बात आगे बढ़ती है। बड़े रानी, क्या? चार तीतर खाए तेरो पेट भर गयो वन की। हाँ महाराज, हमें कोई बात नहीं, आगे चले। बैत नदी बह रही है। आहा, शनिश्चर ने अगला आक्रमण किया। क्या? बैत नदी के किनारे मुर्दे की चिता जल रही है। जय हो जय हो। शनिश्चर ने माया रूपी चार मछली, हमें मोटी मोटी मछली बना के नदी में पटक दी। रानी दुमेती बोली, महाराज कहा? मैंने तीतर खाए, मेरो पेट भर गयो। हमें ये मछली डोल रही है, दो मछली पकड़ के चिता में फेंक दूं, तुम्हारो पेट भर जाएगो। आहा, रानी ने दो मछली पकड़ के चिता में फेंक दी। अलट पलट होके मछली भुंज गई। मछली भुंज के तैयार हो गई। वो शनिश्चर रूपी मुर्दा चिता में से खड़ा होके दोनों मछलियों को खा गया। खाएगो। राजा नल ने समझ लिया। क्या समझ लिया? जैसे तैने मछली खाई है, ऐसे ही रानी ने तीतर खाए होंगे। जय हो जय हो जय। चलो आगे चलते हैं। तेरे मेरे प्यारे मेरी सुनियो सब सिरदार, पकड़ हाथ रानी को, राजा है गयो नदी ते पार। नदी पार करके देखा, क्या देखा? एक बहुत ऊंचा सा शहर नजर आया। क्या नाम था शहर का साहब? माननगर। कौन रहता था उस माननगर में? राजा नल ने कही, रानी क्या? या शहर में चलेंगे, अच्छा, या मैं हमारे 2 4 6 महीना कट जाएंगे। और खा के आराम से कट जाएंगे। जय हो जय हो। महाराज, या शहर में कौन है आपको जाके पास में 2 4 6 महीना कट जाएंगे? हाँ, ये गुरुजनों की कहन, क्या? ये माननगर सो शहर है रानी, या मैं मेरी माँ की जाई बहन। मेरे बाबा पुष्कर की लड़की है। क्या नाम है? मेरी माँ जाई है, और बहन दादाजी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरणों में मिला है। और बहन भाई का प्यार, हमें
अटूट होता है। जय हो जय हो। बहन भाई जैसा प्यार संसार में कोई दूसरा है। और हमारी बहन रानी जब सुनेगी अम्बे कि मेरे भाई भाभी पे विपदा पड़ गई, गाय की तरह तड़फड़ा जाएगी, जय हो जय हो। तोड़ के आएगी, हाँ वहां पकड़ के ले जाएगी। जय हो जय हो। चल रानी चलो बहन के चले। अब देखिए सरदार, क्या होता है। राजा कह रहा है कि हमारी बहन के घर चले, अम्बे लेकिन रानी दुमेती समझदार है। कैसे? रानी दुमेती ने न्यों कह रही, कैसे? ऊपर कर ले, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों? बालकन पे कोई ड्राइवर बैठ जाओ, ये बिना इच्छा के हैं ये। मैया बापन की इच्छा ना आए, पर करें का आज जंगल के सबरे जानवर मर मर के बैरन के बाईपास में है के सब गांव मन में आए गए। रानी न्यों कह रही है, कैसे? बड़ी समझदार है साहब। अरे साहब कैसे कही? मैं तो नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, रसिया चोरे में जात बिंगर जाएगी, नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, रसिया चोरे में जात बिंगर जाएगी, नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, चोरे में जात बिंगर जाएगी रे, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, रसिया चोरे में जात बिंगर जाएगी रे, नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी महाराज, जात बिगड़ जाएगी। अम्बे राजा नल ने कही, जात क्यों बिगड़ जाएगी? ऐसी कहा बात है? महाराज कहा? 4 बातन ने दुनिया बताती आई है। कौन कौन सी? होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा, दबे की लुगाई। महाराज कहा? बहन बेटी है होत की, अम्बे भैया के घर 2-3 नौकर हैं, आहा घर ट्रैक्टर हवेली कमरा, 2-4 भैंस दूध दे रही हैं। छोरी छारी ने बुलावे की जरूरत ना है, तो आप ही आ जाए। बगैर बुलाए? अरे भाई के घर अच्छी दक्षिणा मिल रही है, हाँ तो बहन बेटी है होत की, अम्बे मां जाओ भाई, क्या? भाई के संग कट जाएगो, अम्बे मर जाएगो, बिल्कुल। पर हटेगो नहीं। अरे नाय साहब, खून का रिश्ता है। और का? होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा, पैसा तो तैयार हुए जो तेरी जेब में, बिल्कुल सही बात। जेब को पैसा, दबे की लुगा, बैरबानी तैयारी जब तक है, कब तक? जब तक छाती के नीचे हाँ ढीली दे देई ना, अच्छा, अलावड़े मिलेगी। जय हो जय हो। होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा, तबे की लुगाई, चीज बताई 4, रसिया चोरे में जात बिगड़ जाएगी, नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, चोरे में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, चोरे में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगी। महाराज नहीं जाऊंगा। राजा नल बोला, रानी कहा? हमारी माँ जाई बहन के प्यार पर इतना संदेह करती हो? हाँ, इतना विश्वास नहीं। महाराज एक काम करो, कौन सा? अगर दादाजी की तरफ से भी 50 रुपया भगवान के चलो, अगर तुम्हारी बहन को इतना प्यार है, हमें एक बात मान लियो मेरी, कौन सी? तुम्हारी बहन के बाग में चलो। ये बात सही है। अगर बहन का प्यार अच्छा है हाँ,
तो बाग में ते हमें लेवे को आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। बिना बुलाए इज्जत नहीं है, ना माने कोई जा देखो, और भरे पेट में स्वाद नहीं है, ना माने कोई खा देखो, और बिन सुरताल का गाना नहीं है, ना माने कोई गा देखो। बिल्कुल। बहन के बाग में चले चलो, बहन तुम्हारी लेवे को आएगी तो धर्म ते मूंड के बल चली जाऊंगी। जय हो जय हो जय। और रानी की बात मान ली तेर राजी, ऐसा कर ले। बहन के बाग में चले गए। आहा। अब बहन के बाग में है माली, बिल्कुल। बागवान जो फूल पत्ती लगाते हैं। हाँ। राजा नल ने कही बागवान, जी महाराज। मैं नरवरगढ़ को राजा नल, जय हो। ये मेरी भार्या सीता जैसी दमयंती रानी राजपाट छूट गयो, आज 12 दिन हो गए, अन्न नहीं मिला है, हमारी बहन ते जाके सूचना दे दो कि तुम्हारे भाई भाभी बाग में 12 दिन के भूखे आए हैं, राजपाट छूट गया। और माली गया। बिल्कुल। कैसे? हाथ जोड़ के उस शहर की जो राजरानी हो, राजा नल की बहन है, अयोध्या नाम की। जय हो जय। रानी क्या? चेहरे की ओडरई आभी, 12 दिन के भूखे प्यासे, बाग में बैठे तेरे भैया भाभी। 12 दिन के भूखे हैं, तुम्हारा भाई राजा नल, तुम्हारी भाभी दमयंती तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए। जय हो। और भोजन की व्यवस्था। मैया बहनों, क्या? छोरा हटियो, मुंह देख ले, हाथ उठा के बताइए बरा। जब बहन को ये पता चल गया मेरे भाई भाभी पे विपता पड़ गई, 12 दिन के भूखे हैं, तो बहन को जानो चाहिए कि ना जानो चाहिए? जानो चाहिए ना, पढ़ी लिखी। लेकिन क्या? रानी ने कहा मालिक, क्या महारानी साहिबा? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? आहा। बिना हमारी इजाजत ऐसे विपता के मारे मेरे भाई भाभी तूने बाग में रोक दिए। अरे मालिके, कहा? गांव में काऊ पतो पड़ गो ना हम कि रानी के भाई भाभी पे विपता पड़ गई, भीख मांगते डोल रहे, नाक कट जाएगी। आहा। जल्दी जा। कैसे? बाग ते बाहर निकाल दे। आहा। ना कोई भाई भाभी और ना कोई बहन। माली को दया आई गई। कैसे? आंखों से आंसू बह गए। आहा। एक बात कह दे रानी, कहा कह दई साहब? अतिथि देवो भवे। जय हो जय। अतिथि का सम्मान करना गृहस्थ का कर्म है। बिल्कुल। उन्हें भाई भाभी मत मानो, अम्बे। उन्हें अतिथि मान लियो, उनको भोजन तो भिजवाई दे। आहा। रानी ने कही बांधी, जी महाराज। 4 रोटी बनाओ बिना छने चून की, बनाए दई। 4 प्याज धर दो, धर दई। कपड़े में बांध दो, बांध दई। मालिके को दे दो। ले मालिके। और न्यों कह दई, कैसे? ले जा, हे अरा ले जा रोटी ने मालिके, भैया भाभिन को कहियो। अम्मे। और मेरे भैया भाभिन ते तू कान खोल के कहियो। इनको ले जाओ, मेरे भाई भाभी इनको दे दीजो। जय हो। 100 रुपये भैया जी की तरफ से मिले हैं भगवान के चरणों में। और एक बात कह देना। कौन सी? रोटी न खा लियो बड़े प्रेम ते,
पानी पी के सोई जइयो और दिन निकरे थे पीछे मेरे बागन में मत पियो भैया रोटी खाए के पानी पी के बाग में सो जाओ। आहा दिन निकले थे पीछे बाग में नहीं भैया मेरी राज की सीमा में भी ना मिले। जय हो जय हो। माली आए गयो रोटी लेके राजा नल को कहाई जो कछु कह गई माजाई ने सबरी बात बताई। अरे सबरी बात बताई सबरी बात बताई सबरी बात बताई रे जाने सबरी बात बताई जो कद कह दी रानी ने वो सबरी बात बताई। और मालिक ने जाके 4 रोटी राजा नल को दे दी। और जो कुछ बहन ने बात कही वो सारी बात राजा हमारी बहन मिलने को नहीं आई ना। माली बोला नहीं आई साहब ये 4 रोटी भिजवाई है हम ध्यान करना मेरे भाई बहन 4 रोटी राजा नल के हाथ पे है। राजा नल ने कहा है मालिक क्या महाराज 2 मिनट के लिए तेरी खुरपिया दे सके। बिल्कुल ले लो महाराज। एक हाथ में 4 रोटी एक हाथ में माली की खुरपिया लेके 2.5 हाथ गहरा गड्ढा खोद लिया। जय हो जय हो। घोटू टेक के बैठ गयो। आहा धरती माता से राजा नल ने निवेदन किया कैसे एक दिन ऐसो कैसा ये धरती माँ एक दिन तो ऐसा था कैसा तो में ते सीता जी प्रकट भई। हमें धरती माँ एक दिन तो वो था तेरे अंदर ते सीता माता का प्रकट हुआ। जय हो जय हो। एक दिन ऐसो कैसा तो में ते सीता जी पैदा भई। हाँ और एक दिन ऐसो सीता तो ही में समाई है। बिल्कुल एक दिन ऐसो कैसो सातों गंगा बहे तेरे ऊपर तेरी पेट से पैदा भय भीषम बलदाई। हमें धरती माँ क्या छोटे छोटे बच्चे हैं जय हो। क्या संस्कार बिगड़ रहा है। आहा इस एक बात बताऊं कौन सी भोजन नहीं अच्छा लगता थाल के बिना। थाली बिना रोटी अच्छी लगेगा ना। और पाउडर नहीं अच्छा लगता गाल के बिना। और छोटे छोटे बच्चे रहते ना मोबाइल छोटे छोटे बच्चे रहते ना मोबाइल के बिना। छोटे छोटे बच्चे रहते ना मोबाइल के बिना। छोटे छोटे बच्चे रहते ना मोबाइल के बिना। अरे भोजन अच्छा नहीं लगता थाल के बिना। पाउडर नहीं अच्छा लगता गाल के बिना। छोटे छोटे बच्चे रहते नहीं मोबाइल के बिना। छोटे छोटे बच्चे रहते नहीं मोबाइल के बिना। छोटे छोटे बच्चे रहते नहीं मोबाइल के बिना। छोड़े बात हमको हम पढ़ दो बताए दे। एक शब्द महर्षि पतंजलि ने एक शब्द पैदा किया अजगर। अच्छा 4 जातों को एक जगह मिलाया जो अजगर बना। कौन कौन सी अजगर कहते हैं नीमन आदमी से जय हो। भारी चीज से। हाँ ऐसे अहीर जैसे जाट जैसे गुजर वैसे राजपूत।
जय हो जय हो। अजगर में 4 अक्षर आते हैं, ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुजर, जैसे राजपूत, और चारों जात एक हो जाए, अजगर बन जाए और चारों अक्षरों को अलग अलग मिला दे तो फिर पिटते ही रहोगे। जय हो जय हो। कोई कसर तो रह ना रही। वैसे गुजर नु के हमलाट साहब है, जाट नु के हमलाट साहब है, हो कछु ना भैया। 3 जातन ने अपनो रोब दिखायो। कौन कौन सी ने? गुजरन को सचिन, और जाटन को विश्वेंद्र, मीणान को हरीश। एक माड़ी ने 3 की कुर्सी पीछे पीछे बिछा दी। कहां गए अजगर? जैसे त्यारी मर्जी ऐसे करो भैया।